जय हिंद बच्चों। टारगेट सोशल साइंस में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 क्लास टेंथ का ये चैप्टर 1 है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था जो होती है वो 3 प्रकार की है, एक समाजवादी, दूसरा पूंजीवादी और तीसरा मिश्रित। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को रखा जाता है। तो सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों को रखा जाता है, इसलिए सही जवाब होगा उद्योग। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास के तीसरे क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर। कौन सा सेक्टर? तो सर्विस सेक्टर। तीसरे क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ये कथन जो है भारत के मिसाइल मैन, ये कहे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था। उन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो बच्चों वो देश कहलाता है विकसित देश, क्योंकि राष्ट्रीय आय अधिक होने से देश का विकास होता है, या यूँ कहें कि विकसित देशों में ही राष्ट्रीय आय अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें बिहार जो है वही पिछड़ा राज्य है। तो सही ऑप्शन होगा बिहार। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है। इसी क्वेश्चन को आगे पलट के पूछ दिया है कि किसे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो सही जवाब होगा भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो बच्चों जो मुंबई शहर है वो भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान दिया गया, इसलिए कृषि का विकास करना पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया। तो भारत के योजना आयोग के द्वारा कैलोरी मापदंड दिया गया था गरीबी रेखा निर्धारण हेतु। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है। तो बच्चों गरीबी, बेरोजगारी और बाढ़ ये सब के सब जो है वो हमारे बिहार के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो सही जवाब होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। तो भारत में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही पहली बार प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही योजना आयोग को भंग किया गया था और उसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया था। तो सही जवाब होगा नीति आयोग। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हमने पढ़ा कि योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो इस लिहाज से सही जवाब क्या होना चाहिए कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, कृषि प्रधान, पशुपालन प्रधान या खनिज प्रधान। सही जवाब होगा कृषि प्रधान। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
किस कमेटी या आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? सही जवाब होगा ब्रुंटलैंड आयोग ने। ब्रुंटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, ये कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2001 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि की जाती है और कृषि को हम लोग रखते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप में, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करने के लिए ज़रूरी होता है शैक्षिक स्तर का नापना, स्वास्थ्य स्तर का मापना और प्रति व्यक्ति आय, इसलिए सही जवाब होगा इनमें से सभी कि मानव विकास रिपोर्ट शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय के स्तर के घटक के आधार पर तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया था योजना आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है? तो बच्चों, ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए उसे कहते हैं समावेशी विकास, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें समाज के सभी जो वर्ग हैं उनका स्तर ऊंचा हो जाए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैस और बिजली के उत्पादन में किस क्षेत्र को रखते हैं? तो गैस और बिजली क्या है? उत्पादन किया जाता है यानी उद्योगों में, तो इसलिए उद्योग को हम लोग रखते हैं द्वितीय क्षेत्र में, इस लिहाज से गैस और बिजली उत्पादन द्वितीय क्षेत्र में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो बच्चों, इनमें से बिहार को बीमारू राज्य की संज्ञा दी गई है। अगला है, निम्न में क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो आर्थिक गतिविधि कृषि है, संचार है, परिवहन है, लेकिन गरीबी आर्थिक गतिविधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति का संबंध है बच्चों कृषि से, और कृषि को हम लोग रखते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, इसलिए अर्थव्यवस्था के हरित क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन, PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया था। जो महालनोबिस थे बच्चों, इनका जन्म 29 जून 1893 को कलकत्ते में हुआ था। तो इन्होंने भारत में सांख्यिकी विभाग में बहुत महत्वपूर्ण काम किए, इसलिए भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये दूसरी बात कि PC महालनोबिस जो थे इनका पूरा नाम था P फॉर प्रशांत और C फॉर चंद्र, और पूरा नाम हुआ प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो इनको भारतीय सांख्यिकी का पिता भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो बच्चों, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में की गई थी, यानी 1989 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 6 अगस्त, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। तो सही जवाब होगा 1952। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल दिया जाता है बच्चों लोक कल्याण के ऊपर। किसके ऊपर? लोक कल्याण के, यानी जनता के हित के लिए। तो सही जवाब होगा लोक कल्याण। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और भी बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
टारगेट सोशल साइंस में आपको मिलेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में क्लास 9th और 10th के सभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही मिलेगा लाइव क्लासेस सभी चैप्टर्स के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।